स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी प्रेरणादायक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा एक लौता बेटा जो हॉस्टल से अपने दोस्तों के साथ आया था, उसने मुझे नैनीताल के एक होटल के कमरे में ले जाकर पूरी रात। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रितु है। मेरी शादी बहुत ही पैसे वाले घर में हुई है। मेरे पति एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। वह अपने बिजनेस के सिलसिले में हमेशा विदेश में रहते हैं। शादी के 1 साल बाद ही मुझे एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ उस समय भी मेरे पति मेरे साथ नहीं थे। मुझे इस बात का बड़ा दुख था, क्योंकि यह पल एक औरत की जिंदगी का सबसे अहम पल होता है। वह मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। वह मेरे पास बहुत ही कम रहते थे। ज़्यादातर वह अपने काम के सिलसिले में ही विदेश में ही रहते थे। मैंने अपने बेटों की परवरिश खुद अकेले ही की। उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। छठी कक्षा तक तो वह मेरे साथ ही रहकर पढ़ाई करता था। फिर एक दिन मेरे पति विदेश से आए। उन्होंने उसे बहुत अच्छे स्कूल में भेज दिया पढ़ने के लिए। कुछ सालों तक उस स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने उसे विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। वहाँ वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। बेटा और पति के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरे पति मुझे अपने साथ कहीं लेकर भी नहीं जाते थे। धीरे धीरे यह अकेलापन मुझे काटने लगा। बेटा मेरा कभी कभी फ़ोन पर बात करके हालचाल ले लिया करता था। मेरे पति तो मुझे कभी फ़ोन तक नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पति का विदेश में किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर है। पर मैंने यह बात अपने बेटे को कभी नहीं बताया। कभी मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे के अंदर उसके पिता के लिए कोई करवाहट हो। मैं बस चुपचाप सब कुछ सह रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब रहने लगी। भूख प्यास सब खत्म होती जा रही थी। मेरी बीमारी का कारण मेरा अकेलापन था। मेरा अकेलापन मुझे खाए जा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी के साथ की ज़रूरत है जो आपका अकेलापन दूर कर सके, आपको हमेशा खुश रख सके। आपको ऐसे कहीं खुली जगह पर जाना चाहिए जहां आपका मन बहल सके। मैं अकेली थी, इसीलिए डॉक्टर ने मेरे बेटे को फ़ोन करके यह सारी बातें बता दी। अगले दिन ही मेरा बेटा हॉस्टल से अपने दोस्तों के साथ घर आ गया। उस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो वह कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक से बेटे ने कहा, चलो मम्मी अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें नैनीताल घुमा कर लाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वह अपनी जिद पर अड़ गया। कहने लगा कि डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है, आप यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेगी तो आपको अच्छा लगेगा, और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लेना। बेटे ने कहा, जैसे आप शादी से पहले पहनती थी। मैंने कहा, वह सब मैं अब कहाँ पहनूंगी। बेटे ने कहा, बस आप रख लो, यहाँ नहीं तो वहाँ पहुँचने पर पहन लेना, आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएगी। फिर बेटे के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात 12 बजे की थी। अगले दिन हम नैनीताल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वहीं पास में ही एक होटल में रहने के लिए कमरा लिया। फिर मैं और मेरा बेटा और मेरे बेटे का दोस्त तीनों फ्रेश हुए, कपड़े चेंज किया। मैंने साड़ी पहन रखी थी तो बेटे ने कहा, यह क्या मम्मी, आप साड़ी क्यों चेंज करके जो दूसरी वाली ड्रेस लाई हैं उनमें से कोई पहन लो। मेरा दोस्त आपको उन कपड़ों में देखना चाहता है कि आप कैसी लगती है। फिर मैं साड़ी चेंज करके एक लाल कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन ली। बेटा के दोस्त मुझे देखते ही कहने लगा, वाह आंटी, आप कितनी प्यारी लग रही है। दोस्तों, मेरा बेटा बस मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहा था। फिर बेटे और उनका दोस्त ने मुझे नैनीताल की सैर कराई। हम सभी खूब घूमे। फिर उसके बाद मैं थक गई। मैंने बेटे से कहा, चलो अब
होटल वापस चलते हैं, मैं थक गई। तो बेटे ने कहा कि ठीक है। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात का खाना हमने वहीं मंगाकर खा लिया था। फिर मेरा बेटा और उनका दोस्त मुझसे बातें करने लगा। मैंने उससे कहा चलो सो जाओ, पर वह कहने लगा नहीं, आज मैं पूरी रात आपसे बातें करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपको अकेला ना छोड़ूं, आपको खुश रखूं। फिर बेटा के दोस्त मेरा कहता है आंटी आप इस ड्रेस में एकदम मॉडल जैसी दिखती हो, अब आप ऐसी ही ड्रेस पहना करो। वैसे भी पापा कहाँ आपके साथ रहते हैं, उन्हें तो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। फिर बेटा के दोस्त पूछता है आंटी आप शादी से पहले किसी से प्यार करती थी? तो मैंने हंसकर कहा कहाँ तुम भी यह सब बातें लेकर बैठ गए हो। बेटे के दोस्त ने हंसकर कहा बताइए ना आंटी प्लीज। तो मैंने भी बेटे के दोस्त को सारी बातें बताने लगी। हाँ, शादी से पहले मेरा एक दोस्त था। फिर बेटे के दोस्त ने पूछा सिर्फ दोस्त था या कुछ और? मैंने कहा हाँ, दोस्त से भी बढ़कर था, लेकिन मेरी शादी उससे नहीं हो पाई, तुम्हारे अंकल से हो गई। वो भी मुझे ऐसे ही अच्छी अच्छी ड्रेस लाकर दिया करता था और कहता था कि तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। फिर मैंने कहा खैर यह सब छोड़ो, सब पुरानी बातें हैं। फिर बेटा के दोस्त कहने लगा आज से मैं आपका अच्छा वाला दोस्त हूँ, आप मुझे हर बात शेयर कर सकती है। मेरी अब खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं खुशी के मारे अपने बेटे के दोस्त के सीने पर सर रखकर रोने लगी। तब बेटे के दोस्त ने चुप कराते हुए कहा आंटी आप रो मत, डॉक्टर ने आपको खुश रहने के लिए कहा है और वही करने के लिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। सच में दोस्तों, उस रात मेरे बेटे के दोस्त ने मुझे इतना ज़्यादा खुश कर दिया था कि जितना इतने सालों में मुझे मेरे पति से कोई खुशी नहीं मिली थी। हमने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर की। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, मैं बिल्कुल फिट और फाइन थी। अगले दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में नहाने गए। सच में मैं बहुत खुश थी। मेरे बेटे के दोस्त ने मेरा पूरा साथ दिया। फिर मैंने बेटे के दोस्त से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बेटे के दोस्त ने कहा हाँ है, पर आपके जैसे अपनापन वाला एहसास किसी के साथ नहीं है। मेरे बेटे के दोस्त ने मेरा पूरा साथ दिया। फिर उनके साथ उनके दोस्त कहने लगा अब हम साल में एक बार किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ज़रूर लेकर आऊँगा, आपको हमेशा खुश रखूँगा। उसके बाद हमेशा मेरे बेटे के दोस्त ने हर 6 महीने पर 10 दिन के लिए मेरे से मिलने आ जाता था और मैं बहुत खुश रहने लगी और मेरा तबीयत भी कभी ख़राब नहीं होती थी। कैसी लगी ये कहानी और कहानी का कौन सा पार्ट्स आपको अच्छा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।